Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th Boys High School बदरहर, मैं आपका टीचर मोरिस रज़ा। आज हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था डिफेक्ट्स ऑफ विजन चैप्टर नंबर 2 से, और हमने इसके बारे में डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में अंडरस्टैंड किया, और हमने इसमें टाइप फर्स्ट जो मायोपिया है उसको भी अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ मायोपिया, कैसे होता है, इसको काजेज़ क्या है इसके लिए, और इसकी करेक्शन क्या है, कैसे इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन में टाइप सेकंड है, एंड दिस इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जहाँ तक इसका ताल्लुक है, इसका दूसरा नाम भी जो यहाँ पर हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इस हाइपरमेट्रोपिक जो पेशेंट होता है, हाइपरमेट्रोपिक जो पेशेंट होता है, इसमें क्या होता है कि जो फार साइटेडनेस है, दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली देख पाता है। He can see the distinct objects clearly। इसका मतलब है जो इसका डिस्टेंट पॉइंट है, फार साइटेडनेस है, वो इसकी नॉर्मल होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जो प्रॉब्लम होती है, he cannot see the nearby objects clearly। जो नजदीक के, फॉर एग्जांपल रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, रीडिंग ऑफ बुक, या इसकी नजदीक जो काम है वो ये नहीं कर पाता है। He cannot see the nearby objects clearly, and such disease is called hypermetropia। In this disease, a person can see the distinct objects clearly, but he cannot see the nearby objects clearly। तो जब ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं देख पाता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? जो इसका नियर बाय पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको कल बोला था जो नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर का, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन जो है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन जो ये हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होता है, इसमें वो इंक्रीज हो जाता है। नियरेस्ट 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाता है। उस पॉइंट पर ये रीड कर पाता है या नजदीक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर पाता है। हालांकि इसका जो कम से कम जो नियरेस्ट पॉइंट था वो 25 मीटर होता, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है इसका नॉर्मल आई का जो विजन पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ विजन जो है। लेकिन इस पेशेंट में वो है इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए ये पेशेंट जो है हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट, वो इन ऑब्जेक्ट्स को, नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। अब व्हाट आर द मेन काजेस? इसके लिए जो सबसे पहला जो काज है, दैट इज लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? इससे क्या होता है, जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। कल भी मैंने आपको फोकल लेंथ के बारे में बोला था, दैट जो डिस्टेंस होती है from the optical center up to the focus, this optical center of a convex lens, and this is the principal focus. The distance from C to F, it is called focal length। focal length, ये फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां पर आप याद रखेंगे कि जब आई की हमने की, हमने बोला जो आई लेंस है दोनों साइड से देयर आर सीलियरी मसल्स अटैचड, जो कि एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि आई लेंस को इसकी कन्वर्जेंस इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने केसेस में स्टडी किया है कि ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्लेसेस पर जब रखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज जो है, या नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो है वो डिफरेंट आ जाता है। तो इसलिए यहां पर आप याद रखेंगे कि जो सीलियरी मसल्स हैं वो इस आई लेंस को फ्लैसिड भी बनने में यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर इसकी जो बल्जनेस है उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं। जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर इसमें हमें ऑब्जर्व करना होता है, उस टाइम जो है ये जो आई लेंस है इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो चेंज होती है।
इसी तरीके से जब हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है उस टाइम भी जो कन्वर्जिंग पावर है दैट आल्सो इज टू बी एडजस्टेड बाय द सीलियरी मसल्स व्हिच आर ऑन द अदर साइड्स ऑफ द कन्वेक्स लेंस। सो स्ट्रेचिंग में, रिलैक्स में ये दोनों ये सीलियरी मसल जो है वो अपना रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होती है। लेकिन नॉर्मल आई में हमने अंडरस्टैंड किया है कि दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, बट व्हाट हैपेंस हियर व्हेन कन्वर्जेंस ऑफ द आई इज चेंज्ड, when focal length of the eye changes, then what happens, that image is formed here behind retina. In this case आप इस डायग्राम में, डायग्राम ए में आप अगर देख यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है they are diverged from the nearby point, और यहाँ पर जब ये कन्वेक्स लेंस पर फॉल होती है they meet at a point, principal focus जो यहाँ पर मीट होता है, लेकिन but this principal focus it is formed behind the retina. यहाँ पर आप सरफेस रेटिना की देखते हैं, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। दिस इज द फर्स्ट कॉज, दैट लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकॉज ऑफ दिस फोकल लेंथ इंक्रीजेस। सेकंड यहाँ पर जो कॉज है, इट इज दैट आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। व्हेन द साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीजेस, then what happens, the distance from the eye lens and the retina it also decreases. कुदरत की बात है, जो नॉर्मल आई है इसका एक नॉर्मल साइज होता है, लेकिन जब आई बॉल जो है जब वो शॉर्ट होती है, श्रिंक होगी, आपने किसी पेशेंट में ऑब्जर्व कभी किया होगा, आई बॉल का साइज जब वो श्रिंक हो जाता है तो इस पैटर्न इस वक्त क्या होता है, जो डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस जो आई लेंस और रेटिना की है वो नॉर्मल डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स जो रेटिना है वो स्मॉलर डिस्टेंस पर होता है आई लेंस की, नॉर्मल डिस्टेंस से इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, और इससे भी क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड इन द हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट। मैंने भी आपको यहां पर अंडरस्टैंड करवाया दैट सी इन दिस डायग्राम बी में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये है नॉर्मल पॉइंट ऑफ विजन, जो यहां पर आप अगर आप देखेंगे नॉर्मल पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट से जब रेज जो है यहाँ पर वो आई में किसी ऑब्जेक्ट से यहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट हो गई, फिर वो आई यहाँ पर कन्वेक्स लेंस पर आई लेंस पर यहाँ पर फॉल होगी, द इमेज इज फॉर्म्ड इन नॉर्मल केस, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब फोकस होता है बिहाइंड द रेटिना, सो सी इन दिस केस इन द बी, दिस इज द नॉर्मल पॉइंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब इसका नियरेस्ट पॉइंट वो इंक्रीज हो जाता है, मैंने भी आपको बोला दैट हियर द नियरेस्ट पॉइंट इज इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन द नियरेस्ट पॉइंट। So what happens here, that this is the n dash is the nearest point of eye, but किस केस में ये है डिफेक्टेड आई जो है, ये है हाइपरमेट्रोपिक आई जिसमें इंक्रीज हुआ है नॉर्मल से, तब जाकर इसमें यहाँ पर इमेज जो है वो बनती है ऑन द रेटिना। नाउ हाउ कैन दिस डिजीज बी करेक्टेड? This disease can be corrected when we use a convex lens, which is also called a convergent lens. So what happens, जब हमने इस पेशेंट में हमने पहले स्पेक्टेकल्स यूज की विद ए कन्वेक्स लेंस, तो जब रेज फ्रॉम द डाइवर्जिंग रेज जो नियरेस्ट पॉइंट्स है ऑब्जेक्ट से यहाँ पर रेज फॉल होती है ऑन द कन्वेक्स लेंस डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द लेंस। ये हमें याद रखना, मैंने आपको कल भी आपको बोला है दैट पावर ऑफ द लेंस जो है वो हमें याद रखना है कि किस पेशेंट में कितनी साइट में यहाँ पर मायोपिक रेंज में या हाइपरमेट्रोपिक रेंज में इसमें कितनी वेरिएशन आई है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। सो हियर पावर में यहाँ पर हम पहले यूज करेंगे इसको एक कन्वेक्स लेंस। जब कन्वेक्स लेंस पर रेज फॉल होंगी तो ये एक लेवल पर इनको कन्वर्ज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ लेंस, एंड देन दे विल फॉल ऑन द कन्वेक्स लेंस और द आई लेंस, और उस लिहाज से फिर क्या होगा, द रेज दे विल बी कन्वर्जेड एट ए कॉमन पॉइंट विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और तब जाकर रेटिना पर इस पेशेंट में इमेज बनेगी, और इसलिए इस करेक्शन में हम यूज करते हैं एज द कन्वेक्स लेंस डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द लेंस। अब डिफेक्ट ऑफ विजन में एक और यहाँ पर हमारे पास टाइप है, इट इज कॉल्ड प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया जो है यूजुअली ये ओल्ड एज पीपल में यहाँ पर पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पर आई के बारे में बता रहा हूँ दैट द आई लेंस इज connected on both the sides with the walls of the eyeball with the help of ciliary muscles. सीलियरी मसल्स का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर एडजस्ट में, एकोमोडेशन में।
लाइट को, रिफ्लेक्टेड रेज को एकोमोडेट करने में जो सीलियरी मसल्स हैं वो अपना यहाँ पर रोल प्ले करते हैं नॉर्मल केस में। लेकिन जो यहाँ पर ओल्ड एज होता है इसमें सीलियरी मसल्स है जो है वो वीक हो जाते हैं, उम्र के साथ वो जो है वो वीक हो जाती हैं, उनमें वीकनेस आ जाती है। एंड द आई लेंस हियर इट बिकम्स इनफ्लेक्सिबल, rigid, a sort of rigidity is here, rigidity takes place in the eye lens। क्यों? क्योंकि सीलियरी मसल्स का काम जो था वो एकोमोडेशन का काम था, इसका कर्वेचर इंक्रीज करना था, इसका कर्वेचर डिक्रीज करना था, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द सीलियरी मसल। और इस वजह से सीलियरी मसल्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को एकोमोडेट यहाँ पर कर पाता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है and this is the principal axis on the principal axis हमने देखा है different जगहों पर, for example on the focus, beyond the focus, on the here inverted image, या depending upon the या at infinity हम objects को place करते हैं और इस लिहाज से हमें image की formation भी यहाँ पर होती है, whether it is virtual image or real image that we had read in previous classes। So here in the case of presbyopia, what happens is that inflexibility or rigidity takes place in the eye lens and the eye loses the power of accommodation, जैसे मैंने आपको अभी अंडरस्टैंड करवाया। और इस लिहाज से क्या होता है, जो ओल्ड एज जो पीपल है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से नहीं देख पाते हैं। एंड when nearby objects are not seen clearly among the old age people, then we say it is presbyopia or old age hypermetropia। Here what happens again, nearby point of vision जो है it is more it increase or it is more than 25 centimeter away from the normal range, normal से increase होता है, and that's why these patients are not able to see the nearby objects clearly in the old age times। And again this disease is corrected by what we call as convex lens। यहाँ पर भी convex lens को इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि हमने अभी hypermetropia में यहाँ पर understand करवाया, इसी तरीके से यहाँ पर convex lens यूज हम करते हैं। और इस वजह से कि ये जो ओल्ड एज पीपल है वो फिर यहाँ पर इनका विजन जो है वो करेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ एक और डिजीज है कैटरैक्ट, ये भी ओल्ड एज पीपल में पाई जाती है। What cloudy appearance takes place, यहाँ पर धुंधला सा छाया जाता है इस आई लेंस में, और जैसे हम बोलते हैं बुलर इमेज जैसे बनती है उसी टाइप की इमेज इन आंखों में यहाँ पर फॉर्म होती है, और क्लियर जो विजन है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। और इस वजह से इस कैटरैक्ट को यहाँ पर फिर दूर भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर ऑपरेशन, फिर सर्जिकल ऑपरेशन यहाँ पर किया जाता है। और इस पर जो एक मेम्ब्रेन यहाँ पर डेवलप होता है इस आई लेंस के ऊपर, वो उसको एक खास तरीके से उसको फिर रिमूव किया जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर फिर ये जो पेशेंट है वो क्लियरली देख पाते हैं। आई होप यू हैड अंडरस्टूड द लेसन क्लियरली। Thank you very much।